आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं। खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन पर रात की तारीकी में पुलिस एक्शन। इस समय पाकिस्तान में अगर किसी के नाम से सनसनी फैल जाती है तो वो है महरंग बलूच। मैं उसको ये कहना चाहती हूँ, बलूच का औरत भी आपके मर्दों से बहुत ज्यादा आगे है। बुज़दिल की तरह एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हैं ना, तो आप बलूच मर्द का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक ही जबरदस्त आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए एक पाकिस्तानी रोस्ट वीडियो जो कि है इंडिया मीडिया। तो दोस्तों इस पाकिस्तान में चल रहे हैं बहुत ही खतरनाक इस तरह के प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट को लीड कर रही है बलूचिस्तान की महरंग। आप लोगों ने हाल ही में इनका नाम सुना होगा कि बहुत मीडिया में इनका नाम आ रहा है। मीडिया वाले इनके पास जा रहे हैं क्योंकि ये उनके टॉर्चर सहते हुए भी प्रोटेस्ट पे कायम है अहमदाबाद में। और जो ये महरंग है, आज से 2 साल पहले इनके पापा को इनकी आर्मी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप या बोले तो कोई भी केस चलाए उल्टे सुल्टे जो पाकिस्तानी आर्मी करती है। उसके बाद अब जाके उनकी बॉडी मिली है, तो वो प्रोटेस्ट में वहीं पे अड़े हुए हैं बलूचिस्तान के लोग, और उन्होंने जो मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है तो वो देखने लायक है। और इसी में अपनी फिजा खान भी वहाँ पहुँची तो उसने फिजा की भी बोलती बंद कर दी। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और तो ज़्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, महरंग बलोच एक बलोची महिला है, बलूचिस्तान के अंदर रहती है। बलूचिस्तान के साथ में पाकिस्तान ने हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया। चल रही है और पाकिस्तान की चल रही है, तो पाकिस्तान के अंदर एक चीज बांग्लादेशियों के साथ किया था, वो इन्होंने बलूचों के साथ कर रखा है। बहन की, बुआ की, फूफी की, नानी की, चाची को, मामी को, नानी को, किसी को नहीं छोड़ते ही है, किसी को नहीं छोड़ते। जो मिल जाती है उससे शादी कर लेते हैं, एक सिर्फ सगी बहन को छोड़कर। इनके लिए हम पहले समझते थे कि सिर्फ यहाँ की इंतजामिया और हमारे लिए नफरत और बुग़्ज़ रखती है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस्लामाबाद में सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम है BLA, जिसका नाम सुन के पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगे थर 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 कांपने लगती है। और उसी के आड़ में पाकिस्तान कई दशकों से पाकिस्तान के जो बलूची लीडर होते हैं, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा समझदार होता है, थोड़ी सी आवाज ऊंची करता है, चाहे वो BLA से कनेक्टेड हो या ना हो, उनको पाकिस्तानी आर्मी गायब करवा देती है। वो मिलते ही नहीं है 8-8, 10-10 साल से। हजारों लोग अभी तक लापता है, जिनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है, मर गए, कहाँ फूंक दिया उनको, कहाँ ले जाके गाड़ दिया, समंदर में डाल दिया, नदी में डाल दिया, नाले में डाल दिया या दफना दिया, कोई किसी को पता नहीं। उनके परिवार वाले आज तक सिर्फ यही जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर आपने मार दिया है तो हमें ये बता दीजिए वो कहाँ मारा है। जो भी इनका नवाजे जनाजा होता है वो पढ़ लेंगे जाके। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी तो ढीठ आदमी है, वो काय को बताएगी। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करेंगे। और एक बात हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो और दुनिया आपकी असलियत से वाकिफ़ हो रही है। आखिर में हम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद मुखलिस और हकीकी मायनों में सहाफ़ियों के अलावा बलूचों से नफरत रखने वाले सहाफ़ी और रियासती एजेंट नुमा सहाफ़ी हमारे एहतजाज में आने की ज़हमत ना करे। थैंक यू। अब महरंग बलोच लगभग 5-6 दिन से इस्लामाबाद में धरना देके बैठी है और उसके साथ बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में आ गए और ये बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन इनके ऊपर तसद्दुद किया जा रहा है, इन पे जुल्म किए जा रहे हैं, इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं, इन पे वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, इनको भगाने की कोशिश की गई, इनको लाठियों से मारा पीटा, लेकिन फिर भी जस के तस ये बैठे रहे। खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन पर रात की तारीकी में पुलिस एक्शन। वाटर कैनन और आंसू गैस इस्तेमाल करने और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद और एहतजाज के पेश नजर हुकूमत मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुई। ऐसे में पाकिस्तान की नंबर 1 रिपोर्टर झूठी और मक्कार मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा भी इसका इंटरव्यू लेने चली गई। आज हम भी बलोच मुजाहिरीन से मिलने गए ताकि बराह रास्त उनसे रब्ता कर सकें, और इसने फिजा खलीफा के मुंह सुजा दिया। लेकिन मुजाहिरीन हमारे साथ जिस तरह पेश आए वो उनके पुरअमन होने की कलई खोलने के लिए काफी
काफी है। और मुंह कैसे सुझाया वो पूरा इंटरव्यू आपका भाई आपको दिखाएगा, स्ट्राइक लगती है तो लग जाए। और उसके बाद क्या हुआ ये सब देखिएगा। तो ये जो रैली जिनकी क़यादत में आई डॉक्टर महरंग बलोच, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलूच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए, और जो बलूच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, अभी जो बलाच के मामले के बाद आपने इस तहरीक को बाकायदा इसका आगाज़ किया और आपने कहा कि यहाँ से भी तहरीक चली है, और उस हवाले से जो उनके जो लवाहिकीन हैं उनके जो मुतालिबा था पहले कुछ और था, अब मुतालिबा कुछ और है। पहले सिर्फ वो मुकदमे का इंदराज चाहते थे और अब वो TT के खिलाफ मुकदमे का इंदराज चाहते थे। अब वो जो मुतालिबा तब्दील हो गया कि जी में मुतालिबा चला गया। इस पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुतालिबा अचानक से तब्दील कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये किसी के कहने पर तब्दील नहीं हुआ है। इस तहरीक को बलोच यकजहती कमेटी पहले दिन से लीड कर रही थी। हमने CTT के जो गैर कानूनी जो लोगों को मारना है उसके ख़िलाफ़ पहले भी तहरीकें चलाई है। 2022 में 10 लोगों को ज़ियारत में जो है ना मसख़शुदा लाशें फेंकी गई। वो सारे लापता अफराद के लवाहिकीन थे, जिनमें से 3 के केसेस पाकिस्तान के कमीशन में चल रही थी, अदालतों में उनके केसेस जा रहे थे। शहजाद बलोच जो कलात का रहने वाला था, तो उसके बाद भी जो है ना हमें अश्योरिटी दी गई। वफाकी जो वज़ीर कानून है उनकी टीम आई, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को बंद करेंगे, हम FIR करेंगे, लेकिन उन FIRs का कोई भी वो नहीं आया। ठीक है ना, तो जब एक अदारा अब FIR करके हमें ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों ने उसको मारा है हमने उसके ख़िलाफ़ FIR किया है। मेरा सवाल ये है कि हम फ़र्द को क्यों पकड़े? ठीक है ना, जिस निज़ाम ने उसको ये कहा, जाहिर सी बात है CTT के किसी बंदे का जो है ना बलाच के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी। ये किसका फ़ैसला था, ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? बुनियादी तौर पर बालाज को जब 10 रोज़ा रिमांड में रखा गया, ठीक है, तो वो ज़िम्मेदारी स्टेट की थी, वो उसकी हिरासत में था, उसका शहरी था, उस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। उनका जो BLA से ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी क्या कहानी? क्या किस ताल्लुक़ की BLA से ताल्लुक़ किसने साबित किया? क्या आपकी अदालत ने साबित किया? किस अदालत ने साबित किया? कौन सा अदालत था जिसने साबित किया कि BLA से इसका ताल्लुक़ था? किसी के कहने से तो BLA से ताल्लुक़ नहीं बनता है। आपकी किस अदालत में जो है ना शवाहिद ये बात कि उन्होंने दौरान हिरासत जो है ना ये एक्सेप्ट किया है? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। किसी बंदे को पकड़ना, उसको तशद्दुद करना और आप बाद में ये कहना कि उसने तशद्दुद के दौरान जो है ना ये एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उनका BLA से ताल्लुक़ था तो अपनी अदालतों में इसको फांसी की सज़ा देते, उसको कैद की सज़ा देते, तो वो जस्टिफाइबल होता। लेकिन उसको जो है ना इस तरह कैद करना, उसको हिरासत के दौरान, वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो उस अदालत की ज़िम्मेदारी थी, उस जज की ज़िम्मेदारी थी कि वो आपका कैदी था, वो इस मुल्क का शहरी था, उसको दिफा का हक दिया जाता था। आप जो बोल रहे हैं कि ये तहरीक यहाँ तक कैसे पहुँची, ये वो गैर संजीदगी थी। बालाज बलोच के कत्ल के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट ने जब CTT पर FIR दर्ज किया तो उसी दौरान जाना चकजई और वज़ीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम उस FIR को क्वाश करेंगे। वो स्टेटमेंट्स मीडिया में मौजूद है, ठीक है ना, वो इस बात का सबूत है। इससे हमें ये लगा कि FIR जो है ना वो नाकाफ़ी है। डॉक्टर महरंग बलोच, आपके बारे में भी तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक़ था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ किसी तंजीम से था, तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था, उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन क्यों? अभी तो मैंने शुरू किया। नहीं, मैं 10 मिनट आपने कमिट किया ना। अच्छा, मैं सवाल का जवाब दे रही थी। अगर पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी, अब सबसे पहले पाकिस्तान, सवाल सख्त लग रहे हैं? जी नहीं, सख्त नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको जो है ना एक जिम्मेदार, कि बस आपका ही लास्ट सवाल है, क्योंकि वहाँ से मुझे पुकार आ रही है, ठीक है। आप लोगों को जिम्मेदार सहाफ़त का वो अपनाना चाहिए। 10 मिनट बाद मैं जो भी लोग मेरे वालिद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं मानते हैं तो इस मुल्क के किस अदालत ने मेरे वालिद पर जो है ना जो इल्ज़ाम ये लोग आयद कर रहे हैं वो साबित किए। चले हम आगे चलते हैं, मेरे पास कुछ सवाल है, आपके पास टाइम की कमी है, मैं जल्दी सवाल पूछना चाहूँगी। आप लोग जो तुर्बत से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? किला सैफुल्ला से होते हुए योब जाते, फिर DI खान आते, फिर इस्लामाबाद आते, ये क्यों नहीं?
ये कैसा सवाल है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। आप इस तरह कैसे कह सकती हैं? आपने तो आपसे बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, हम वो लोग है ही नहीं, हम अलग लोग हैं, ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है, सही है। तो हर बात पे आप सबसे पहला नहीं, सबसे पहला जवाब ये कि आपका लहजा ही इस तरह है, आप जो है ना प्लीज़ लहजा आराम से आपसे पूछ रही हूँ, नहीं लहजा अपना नरम करे प्लीज़ मैडम, प्लीज़। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम खत्म कर देंगे इसको। नहीं, वजह ये कि मैंने आपको पहले ही 10 मिनट का टाइम दिया है, मैं और भी बात करने की तैयार हूँ। हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी से कुछ नहीं छुपाने आए हैं। रूट हमने क्यों अपनाया? ये रूट इसलिए था कि पूरे बलूचिस्तान का मसला था, क्योंकि बलूचिस्तान कोई सुलेमान के बगैर अधूरा है, ठीक है। हमने बलूचिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन की, हम कोलू गए, बारकान गए, बारकान के बाद और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है, खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना, रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पे सोते हैं, ठीक है ना ही अगर कोई बंदा आकर जो है ना इनकी मदद करना चाहता है, हमने इनको यही कहा है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के बाद जो है ना और कुछ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर महरंग, आपसे मज़ाकरात में कहा गया था कि जायज़ मुतालिबात सारे माने जाएंगे, फिर मसला क्या था? फिर क्या मुतालिबात है जो आपको लगता है कि नहीं माने जा? देखें, सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था इंतज़ामिया को कि वो जो है ना इस 3 दिन के अंदर जो है ना जो लोग यहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा करे, और जो ये तहरीक चली थी जहाँ वहाँ FIR किए गए थे तो उन FIR को क्वाश किया जाए। और इसके बाद हम एक हमारी जो आगे मुतालबात है वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना पूरी मीडिया को और स्टेट को हम सामने लेकर आए हैं। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर आप नहीं कर सकते तो UN की वर्किंग कमेटी बुलाई जाए बलूचिस्तान, वो इंसानी हुकूक़ के पामालियों का नोटिस ले खुद। आप हमें कहते हैं कि हम राह के एजेंट हैं, हम यहाँ जो है ना अपने उसके लिए लाए हैं, तो आप जो है ना UN को बुलाए। जैसे बेनज़ीर कत्ल केस में UN लाई गई, तो इस तरह बलूचिस्तान में जो जारी नस्ल कुशी है जो दहाइयों से जारी है। अच्छा डॉक्टर महरंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मज़दूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, आप उसकी मज़म्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह के तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। हर BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई की मज़म्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मज़म्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। कौंसिल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में बुक थी। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मज़म्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस BLA की मज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जिनोसाइड की मज़म्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मज़म्मत करिए। मैं मज़म्मत करती हूँ, आप मज़म्मत करते हैं? मैं मज़म्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मज़म्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मज़म्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है आप? जी, तो ये जानते बूझते हुए भी कि हम उन्हीं का मौक़िफ़ दुनिया के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई, और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। हमने सिर्फ सवाल पूछे और अगर सवाल उनको कोई समझ नहीं भी आया तो उस पर इस तरह का रवैया भी ठीक नहीं था। फिर हम मजबूर हो गए, हमारी पूरी टीम, कि हम वहाँ से चले जाएं, और ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने की उन्हें ज़रूरत क्या थी ये भी समझ से बालातर है।
ये पाकिस्तानी हमेशा बहुत इंसानियत की बात करते हैं। अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है ना, जरा सी भी इंसानियत, महरंग जो अपनी डिमांड रख रही है वो भी जायज डिमांड, तुमसे कोई रुपया नहीं मांग रही, पैसा नहीं मांग रही, शिक्षा नहीं मांग रही, रोटी नहीं मांग रही, मकान नहीं मांग रही, अपने परिजनों का पता मांग रही है, तो उसको देते क्यों नहीं हो और अपनी हरकतें सुधारते क्यों नहीं हो। जहाँ तक मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी का जो रवैया बलूचिस्तान को लेकर हमेशा से रहा है, आगे भी वही रहेगा। इन्होंने तो बंगालियों को नहीं छोड़ा, तो बलूची है क्या? पाकिस्तान नहीं होकर सिर्फ पंजाबिस्तान है। पाकिस्तान के 4 सूबे, पंजाब को छोड़ के बाकी तीनों सूबों के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है और इसकी सजा पाकिस्तान को 1971 में मिल चुकी है, आगे भी मिलेगी। तो फिजा खलीफा तुम कितने भी ड्रामे कर लो, तुम्हारी एक न चलेगी। आप लोगों क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही गए, आप भी फिजा को थोड़ा थोड़ा पहलते हुए जाइएगा और हाँ भाई लोगों शेयर कर दिया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जबरदस्त तरह से पाकिस्तान की खिंचाई इसमें हुई है। आप लोगों ने देखा है कि कैसे बंटी भाई इनकी खिंचाई करते रहते हैं और इनके वीडियो भी मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूं, क्योंकि जो पाकिस्तान की तुड़ाई होती है, सिकाई होती है, सुजाई होती है, तो बहुत अच्छी तरह से करते रहते हैं और बाकी मीम्स भी बढ़िया थे और पाकिस्तान की नंबर 1 वो एंकर भी आपको देखने को मिली इस पे, तो बहुत ही बढ़िया रहा सब कुछ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।